कैटलिस्टिक 60 डेज पावर कैंपेन, जिस मुहिम पर हम निकले हैं उस मुहिम पर एक बार फिर से मैं आप सभी चैंपियंस का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं अपने छठे दिन की ट्रेनिंग पर, जहां पर हमने पिछले 5 दिन में कई ऐसी चीजें सीखी जो हमें अपने प्रोजेक्ट को या अपने बिजनेस को या अपनी फैमिली को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए निहायत ही जरूरी चीजें हैं। उसके अंदर अभी आपको कैसा लग रहा है? कैटलिस्टिक परिवार को उत्साहित करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ट्रेनिंग अनुभव जरूर बताएं। पावर लेसन, आज का जो पावर लेसन है ये हमें कुछ विशेष बात बताएगा, जिसको कि हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट मूल्यांकन। कोई भी कंपनी और कोई भी सेना जब भी अपनी रणनीति बनाती है इन 4 शब्दों पर आधारित होती है। पहला शब्द है स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी, चौथा थ्रेट। इन 4 चीजों के ऊपर ही किसी भी कंपनी की रणनीति बनती है। ये 4 ही शब्द ऐसे हैं जो कि आपको या आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस को या तो अर्श पे ले जाएंगे, आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, या फर्श पे गिरा देंगे। जो भी व्यक्ति प्लानिंग करता है, जो भी व्यक्ति बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है या बनना चाहता है, उसको ये आना चाहिए। क्या है ये? ये जो है हमें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, हमारी वीकनेस के बारे में बताता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, थ्रेट के बारे में बताता है। साथ ही ये तो थी हमारी बात। दूसरा काम जो ये करता है हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमसे जो आगे आके टकरा सकता है, भिड़ सकता है, हमारे बिजनेस के अंदर से हमारा शेयर लेकर जा सकता है। शेयर का मतलब है कि अगर हम 100 लोगों में काम कर रहे हैं और वो अब भी हमारे जैसा बिजनेस लगाए तो 50 लोग वो ले गया, 50 लोग हमारे पास रह गए, तो 50% का जो मार्केट शेयर है वो उस तरफ चला गया। उससे जो हमें 50% का नुकसान होगा, उन सारी चीजों को जांचने समझने के लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस में जो पहली 2 चीजें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये मनुष्य की भीतरी होती हैं। अगर किसी इंसान के ऊपर आप इस रणनीति को अपना रहे हो, इस मूल्यांकन को कर रहे हो, और अगर आप कंपनी पे कर रहे हो तो कंपनी के इंटरनल में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है, और उनकी जो टीमें हैं वो क्या करती हैं, एम्प्लॉइज कैसे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच में ऐसी क्या चीज है जो कि मजबूती प्रदान करती है प्रोजेक्ट को या कंपनी को, या ऐसा वो क्या सोच रहे हैं, कौन सा ऐब है उनके अंदर जो उनको कमजोर करता है। पहली 2 चीजें हैं, ये होती हैं इंटरनल, आपके भीतरी चीजों से इनका लेना देना होता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मानसिक, आपके मन में क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और जो लास्ट की 2 हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बाहर से प्रभावित होती हैं। मतलब मान लीजिए कोई सरकार ने नई पॉलिसी लेकर आ गए, बड़े सारे बिजनेस बंद हो गए, कोई ऐसी महामारी आ गई जिसकी वजह से सारा कुछ ठप पड़ गया, तो ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा बाहर से आता है और स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा अंदर से आता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग बनाई, आपने 5, 7, 10 लोगों की टीम बनाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी टीम के अंदर जितने लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ पता कीजिए। कौन बोलने में अच्छा है, कौन प्रचार करने में अच्छा है, कौन सेल्स में अच्छा है, कौन अंदर से ईमानदार है, कौन आगे बढ़ के अपने आप काम कर सकता है, कौन जिम्मेदारियों को उठा सकता है। मैं क्या कर सकता हूं, पहले खुद को झांको। हमेशा पहले खुद के ऊपर देखिए कि मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है, फिर अपनी टीम में देखो। फिर जो है जब वो बाहर निकलते हैं या आप जब किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी का है, क्या वो हमारे प्रोजेक्ट के पहली सीढ़ी पर आ रहा है, दूसरी पे आ रहा है, तीसरी पे आ रहा है, चौथी पे आ रहा है, या टॉप वाली पे आ रहा है। उससे आपकी उसको स्ट्रेंथ पता चलेगी। स्ट्रेंथ जो है वो जेब के ऊपर भी आश्रित होती है कि किसका बटुआ कितना मोटा है, कौन कितनी कमाई कर रहा है। ये सारी चीजें जो हैं स्ट्रेंथ में आती हैं। जब भी आप कोई प्लानिंग करें और किसी से मिलने जाएं, इन 4 चीजों को पेपर पे लिख लीजिए कि मैं फलानी टीम से मिलने जा रहा हूं, फलाने व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। वो सोचता कैसे है, उसकी ताकत क्या है, वो क्या कर सकता है। अगर वो हमारे प्रोजेक्ट में आता है या हमारी टीम में आता है तो हमारी टीम की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी।
वीकनेस की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ पहले खुद को देखो, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या मैं हर बात में टाल मटोल करता हूं, क्या मुझको बहाने बनाने की लत लगी हुई है, या कोई ऐसी परेशानी या परिस्थिति आ जाए तो मैं बड़ा खुश होता हूं कि आज काम करने को नहीं मिलने वाला, आज मैं इसी बहाने को लेकर काम नहीं करूंगा, या उसके अंदर कोई ऐब है, पैसा उसके घर में आ रहा है और उसको उठाकर वो कहीं पर उड़ा देता है, ठीक है, नशे में खत्म कर देता है, या कहीं पर उसको जुआ खेलने की लत लगी हुई है, ये वीकनेस है। कमजोरी कहाँ है, किस चीज से सामने वाला टूटता है, पहले खुद में देखिए, उसके बाद अपनी टीम में देखिए कि अगर मैंने ये 5-7 लोगों की टीम बनाई तो ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरी टीम हो जाएगी गड़बड़। ध्यान रखना, जब भी कोई मिशन होते हैं, जब भी कोई काम होता है, हमेशा मजबूत खिलाड़ी रखा जाता है, हमेशा। और जो स्वॉट एनालिसिस है ये आर्मी से आया है, ठीक है। रणनीति, स्ट्रैटेजी जितनी भी बनती है पूरी दुनिया में, पहले वो आर्मी से आई और अब उसी रणनीति को हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो आर्मी में आप देखोगे कि अगर बॉर्डर पे हमें भेजना है तो कमजोर आदमी नहीं जाता, वो बोलने में अच्छा होता है, बातचीत करने में अच्छा होता है, मानसिक रूप से ठंडा होता है, गुस्सा उसको ज्यादा नहीं आता, गर्म मिजाज लोगों को कहीं और रखा जाता है, ठंडे मिजाज लोगों को हमेशा बॉर्डर पे रखते हैं ताकि वो दोनों तरफ से चीजों को संभाल ले। उसी प्रकार से आपकी टीम के अंदर, आपके लोगों के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, ऐसा कौन सा हुनर है जो आपकी टीम को मजबूत करेगा, या ऐसा कौन सा ऐब है या ऐसी कौन सी कमजोरी है जो आपकी टीम को कमजोर कर सकती है। अभी आपने 25 लोगों की जो मुझे लिस्ट दी थी, मैंने सिलसिलेवार राज भाई को और पवन को क्लियर कट बताया कि आपके ये बंदे नहीं काम करेंगे, ये करेंगे, ये तो छुएंगे भी नहीं और ये केवल बहाना मारेंगे। एग्जैक्ट वही रिपोर्ट दोनों भाइयों के पास आई। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं, राइट। लेकिन आपने जो टीम बनाई, आपने अपने हिस्से का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब जो आप टीम बनाओगे, आज जो आप गठन करोगे, कल जो गठन करोगे टीम का, उसके अंदर इस एनालिसिस के हिसाब से करना ताकि आपको अपनी टीम की पावर पता हो। ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी चीज हैं प्रोजेक्ट में जो अभी तक हमने रिवील नहीं करी है, ठीक है। अगर आप लोग साइलेंटली उन चीजों को कर जाते हो तो हर टीम के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, इंडिविजुअल के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि हम किसी को लालच दिखा के काम नहीं कराना चाहते, ये हमारी स्ट्रेंथ है। लालच दिखाएंगे और लालच दिखाने के बाद अगर किसी व्यक्ति से काम करेंगे तो जैसे ही वो काम पूरा होगा और वो व्यक्ति वहां से हट जाएगा या उसका मन जो है वहां से विरक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हमारी टीम, प्रोजेक्ट कमजोर हो जाएगा। हमारी क्या स्ट्रेंथ है? हमारी प्रोजेक्ट की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास कर्जा कोई नहीं है। अगर हमारी स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास प्लानिंग पहले से तैयार है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कब करवाना है, कहाँ करवाना है, कितने समय में करवाना है, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर बनाकर पहले से बैठे हुए हैं। और जो हमारी इंटरनल कोर टीम है उसके अंदर हर व्यक्ति अपने हिस्से का मजा हुआ खिलाड़ी है। जो लोग लीगल देख रहे हैं वो टॉप के वकील और उस तरीके के लॉयर्स हैं, जो लोग फाइनेंशियल देख रहे हैं वो टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बाकी सारे लोग हैं। बाकी जो मार्केट के अंदर सेल्स है, मार्केटिंग है, लोगों को अप्रोच करना है, अपने अपने किस्म का सूरमा है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। वीकनेस कहाँ है? जितनी वीकनेसेस थी जब हमने ये स्वॉट एनालिसिस किया, सबको उठाकर बाहर निकाल दिया। अब वीकनेस सिर्फ एक जगह पर आती है, अगर हमारे पास ऐसे लोग आ जाएं जो केवल बहाना मारेंगे, जो केवल नई नई बातें बताएंगे, जिनके पास हर एक बात के लिए कोई नई कहानी होती है, ठीक है, कि ऐसा मैं जा रहा था वैसा हो गया। ऐसे लोग जो है कमजोर करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को ना तो मैं अपने करीब आने देता हूं और ना ही उनके बहुत ज्यादा करीब जाता हूं। तो जो हमने वीकनेस वाला पोर्शन था अभी तक उस पे कंट्रोल किया हुआ है। आगे क्या होगा ये हर हफ्ते जो है हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद चीजें निकलकर आती हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो जो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस था ये भीतरी था, मनुष्य के अंदर से जुड़ा हुआ है, कंपनी के इंटरनल मैटर से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं बाहर क्या होता है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है और थ्रेट क्या होता है? ये हमेशा बाहर होती है और बाहर की शक्तियां इसको इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमने 5 चीजें जानी, सरकार, मीडिया, एजुकेशन, इकोनॉमी और कल्चर। ये 5 ऐसी ताकतें हैं जो इस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे आज आपके यहाँ पर बारिश हो रही है या वहां पर कोई राइट हो जाए या कर्फ्यू लग जाए,
उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर बाहर बंद पड़ गया, अगर बाहर बरसात हो गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। ये इसको कहते हैं बाहरी शक्तियां। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर हम आज प्रोजेक्ट की बात करें, आपको मैंने पहले दिन बताया था जब मैं आपसे पहली बार मिला था कि 2020 में मैं इस प्रोजेक्ट को क्यों लॉन्च कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस साल में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत मौका है, एक फ्रूटफुल मौका होगा, राइट। और वो स्टार्टिंग में लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही मार्च आया और मार्च के बाद जो इवेंट आज तक हो रहे हैं और दिसंबर तक होने वाले हैं, वो सारी चीजों ने हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोल दी। बात हम क्या कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं हुनर पर, बात हम कर रहे हैं बेरोजगारी पर। ये सारी चीजें चरम पे पहुंच गई। अब अगर वो चीजें चरम पर पहुंच गई, बाहरी फैक्टर है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, लोगों की नौकरियां चली गई, जिनकी बची है उनको आधी सैलरी मिल रही है, EMI टूट रहे हैं, पैसा आने का कोई जरिया कहीं पे कुछ भी नहीं है। ये मौका है आपके लिए भी, प्रोजेक्ट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कि यहां पर जो है समाज के लिए कुछ ऐसा कर दो, युवाओं के लिए कुछ ऐसा कर दो कि उनके पास 2 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे पहुंचना शुरू हो जाएं। इसको कहते हैं मौका क्या आया और आपने फायदा क्या उसका उठाया। तो आज हमारे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लोगों के पास क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर सेल्स करने का हुनर है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बोलने का बहुत अच्छा हुनर है। अगर इन दोनों की टीम बन जाती है तो आपके पास एक मौका होता है। एक प्रचार करेगा और दूसरा सेल निकाल लेगा, एक प्रचार करेगा दूसरा सेल निकाल लेगा, एक प्रचार करेगा दूसरा सेल निकाल लेगा। तो कैसे आपने मौकों का फायदा उठाना है, ये एक व्यापारी को आना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद आता है थ्रेट। थ्रेट के अंदर क्या है? अगर ये ना हुआ तो जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमने बार बार आगाह किया कि इस प्रकार के खतरे हमारे सामने मंडरा रहे हैं, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी को टूटने की बात हो, चाहे वो बंद की बात हो, या कोई महामारी की बात हो। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने समय समय पर अपनी आवाज उठाई है और ये थ्रेट की वजह से ही हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लोगों का जो थ्रेट है हमारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों का थ्रेट है। तो ये एक जाल की तरह होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और अगर जो इन 4 चीजों को सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो हमेशा जीतेगा और वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो ये थे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब मैं आपको बताता हूं एनालाइज कैसे करते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं। देखिए, आप अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी कंपनी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है SWOT लिख लें। जैसे ही आप SWOT लिख लेंगे, आपके सामने क्लियर कट हो जाएगा कि मेरी ताकत क्या है। अपनी ताकत लिख लीजिए। जिसके पास जा रहे हो या जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी ताकत लिख लो। मान लो आपने कोई कंपनी लगाई, आपके पास फंड नहीं है, उसके पास बहुत फंड है, ये उसकी ताकत है। ठीक है। जो उसकी ताकत है वो आपकी कमजोरी बन सकता है, जो आपकी ताकत है वो उसकी कमजोरी बन सकता है। करेक्ट। तो ये हमेशा क्रॉस चलता है। जो आपकी ताकत है वो सामने वाले की कमजोरी होगी, जो आपकी कमजोरी है वो सामने वाले की ताकत होगी। करेक्ट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की अगर हम बात करें तो ये भी जिगजैग क्रॉस चलता है। जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो किसी के लिए थ्रेट हो सकता है, जो किसी का थ्रेट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये हमेशा क्रॉस में चलता है। ठीक है। तो जो आपका SWOT है वो दूसरे का SWOT अलग हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें एनालाइज करनी होती हैं। आप क्या करोगे? आप हो किस लिए? आप हो, आपको कोई भी काम करने से पहले SWOT मूल्यांकन करने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत अगर आप में आ गई तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। 5 लेसन हमने पढ़े, 6ठा लेसन हमारे सामने है। जब भी कोई काम या रणनीति करी जाती है, इसी सिलसिलेवार चीजें चलती हैं ताकि वो परवान चढ़ सके, ताकि वो कहीं पर पहुंच सके, ताकि उसका कोई रिजल्ट आ सके। तो इसलिए ध्यान रखना, आज से खुद भी और अपने बच्चों को भी ये SWOT एनालिसिस करना सिखाइए। हर एक बात में काम करने से पहले इन 4 शब्दों पर जरूर अपना ध्यान केंद्रित करें और आप पता लगाओ
शक्तियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, मौके कहां पर हैं और डर कहां पर बैठा हुआ है। ये जब ये 4 चीजों को आप समझ लेंगे अपने ऑफिस से बाहर निकलने से पहले, अपने घर से बाहर निकलने से पहले, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम होता है। इसलिए आपको ये स्वॉट एनालिसिस करना आना चाहिए, इसकी आदत आपको डालनी चाहिए और आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। आप जो है क्या पाएंगे? जीत और सफलता। जीत और सफलता हमेशा आपके गले में विजय माला डालती रहेगी अगर आपने ये छठा हुनर भी सीख लिया तो। आज आप जो भी काम करें, पहले तो आपके समय के लिए धन्यवाद, और आज के दिन में जो भी आपको हासिल करना है, जो भी सफलता की ओर आपने अपना कदम बढ़ाना है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं। आज की प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।